कहानी की शुरुआत में मिसेस रोंग घर के नौकरों से अपना सारा घर चमकवा रही होती है, क्योंकि उसका बेटा रोंग अब्रोड से स्टडी कर कर वापिस आने वाला था। हमारी हीरोइन सिमियाओ भी यहाँ साफ सफाई कर रही होती है। एक्चुअली में उसकी मॉम इस घर में एक मेड है। रोंग जैसे ही विला में आता है तो घर के सारे नौकर उसका वेलकम करते हैं। रोंग सीमाओं को देखकर बोलता है, तुम्हें खाना नहीं मिलता क्या? जो सही से सलाम नहीं ठोक रही हो। और अंदर रूम में आने के बाद उसे बोलता है, कितने टाइम बाद तुम्हें देखा है, तुमने मुझे मिस किया क्या? एक्चुअली में ये रोंग की सीक्रेट लवर है। रोंग बोलती है, मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? रोंग बोलता है, मुझे मास्टर मत कहो, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ रोंग हूँ। और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ भी रोंग के घर आ जाती है। ये रोंग की फियांसी है। रोंग की मॉम याओ को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और बस चाहती है जल्दी से उसकी बेटी की शादी याओ से हो जाए। तभी रोंग भी वहाँ आ जाता है। मॉम बोलती है, तुम इतने लेट क्यों उठे हो? यान तुमसे मिलने के लिए आई है और कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। याओ बोलती है, आंटी आप इसे कुछ ना कहें, ये थक गया होगा ना, कल इतना लंबा सफर कर कर जो आया है। मॉम बोलती है, तुम तो शादी के बाद मेरे बेटे को बिल्कुल बिगाड़ दोगी, अभी से ही तुम उसकी इतनी ज्यादा साइड लेती हो। तभी एक मेड से कप टूट जाता है। रोंग की मॉम उसे 4 घंटे तक घुटनों के बल बैठने की पनिशमेंट दे देती है। तभी सीमाओं भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, कप मुझसे टूटा था, इसलिए आप मेरी मोम को पनिश ना करे। रोंग की मोम उसे 8 घंटे तक घुटनों के बल बैठने की सजा सुना देती है। 8 घंटे बाद सीमाओ अपनी पनिशमेंट खत्म करने के बाद अंदर आ रही होती है। तभी रोंग आकर उसे हक कर लेता है और दोनों की फिर से प्यार मोहब्बत वाली चीजें शुरू हो जाती हैं। सीमाओ बोलती है, तुम तो याओ से जल्दी शादी करने वाले हो ना? रोंग बोलता है, ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील होगी। सीमाओ बताती है, मुझे अब्रोड में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी मोम को भी यहाँ से निकाल लूँ। रोंग बोलता है, तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती हो, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। दोबारा ऐसी बात कर कर मुझे गुस्सा मत दिलाना। सीमाओ एक वॉयलिनिस्ट बनना चाहती है और उसी की क्लासेस ले रही होती है। उसकी बैंड का मेंबर जियाओ आकर उससे पूछता है, इतनी गर्मी में गले में स्कार्फ क्यों पहना है? सीमाओ बहाना बना देती है, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए पहन लिया। जियाओ बोलता है, मैंने सुना है तुम्हें अब्रोड में जाकर स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, पर तुमने मना क्यों कर दिया? क्या पैसों की कमी की वजह से? सीमाओ बोलती है, बस ऐसे ही। जियाओ बोलता है, सेम अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ वहाँ चलो, पैसों की परवाह मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। तभी रोंग भी वहाँ आ जाता है और सीमाओं को अपने साथ ले जाता है। कार में आने के बाद रोंग बोलता है, इसीलिए तुम अब्रोड जाना चाहती थी ना, ताकि उसके साथ वहाँ पर मजे कर सकूं। सीमाओं बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। रोंग बोलता है, तो वो सेम कंट्री में कैसे जा रहा है? सीमाओं बोलती है, मुझे क्या मालूम। रोंग तो उसे किस करने लग जाता है। तभी यह उसकी कार का शीशा नॉक करती है, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? रोंग बोलता है, मुझे बस इससे काम था। याओ बोलती है, मैं तुम्हारी मोम से ही मिलने जा रही हूँ, चलो ना हम साथ में घर चलते हैं। सीमाओं कार से उतर जाती है तो जियाओ से मिल जाता है। वो तुम्हें कितने पैसे देता है ये सब करने के, बताओ मुझे, मैं तुम्हें दे देता हूँ। याओ को तो गुस्सा आ जाता है, वो उसे आज अंधा ही बनाने वाली थी। बेचारा बचकर भाग जाता है। याओ घर पहुँचती है। मोम बोलती है, मेरी होने वाली बहू के लिए, यानी कि याओ के लिए वायलिन बजा कर दिखाओ। सुना है तुम चीफ बन गई हो वायलिन में। सीमाओ मना कर देती है। मोम उसे सुनाने लग जाती है। रोंग बोलता है, अगर ये नहीं बजाना चाहती तो आप इसके साथ जबरदस्ती ना करे। याओ बोलती है, रहने दो ना आंटी, मैं फिर कभी सुन लूंगी। रोंग याओ को घर ड्रॉप करने चला जाता है। पीछे से मोम सीमाओं को सुनाती है, तुमने तो मेरी आज नाक ही कटा दी। सीमाओ अपनी मोम को बोलती है, मुझे फेमस वायलिनिस्ट बनना है, इसलिए स्टडी के लिए अब्रोड जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ चले, पैसों की चिंता ना करें, मैं कैसे ना कैसे कर कर जुगाड़ कर लूंगी। लेकिन मोम बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम जाना चाहती हो तुम चली जाना। इधर जियाओ याओ को फोन करता है और उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे सीमाओं और रोंग की साथ वाली फोटोज दिखा देता है। याओ को तो आग लग जाती है। नेक्स्ट डे वो सीमाओं को आकर बोलती है, मुझे पता चला है तुम स्टडी के लिए अब्रोड जाना चाहती हो, पर पैसों की वजह से जा नहीं पा रही हो।
आज एक कॉर्पोरेट मीटिंग में तुम्हें वायलिन बजाने जाना होगा, बदले में तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। सीमा उस जगह पर जाती है, लेकिन मिस्टर शाओ एक नंबर का प्ले बॉय था। वो उसे ड्रिंक पीने को कहता है, वो मना कर देती है तो जबरदस्ती पिलाने लग जाता है। तभी रोंग भी वहाँ मीटिंग के लिए आ जाता है और सीमाओं को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। शाओ सीमाओं को बोलता है, मिस्टर रोंग को ड्रिंक सर्व करो, आज हमारी इनके साथ मीटिंग है। मीटिंग के बाद वो टल्ली होकर घर जा रही होती है। रोंग उसे अपने साथ चलने को कहता है, सीमाओं मना कर देती है तो वो उसे उठाकर अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है। सीमाओं की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। रोंग पूछता है, मेरी शक्ल इतनी गंदी है कि जो रोने लग गई हो? सीमाओ बोलती है, मुझे कोल्ड हो रखा है। रोंग पूछता, बीमार हो तो ऐसी जगह पर काम करने की क्या जरूरत थी, वो भी पैसों के लिए? तुम्हें अगर पैसों की इतनी जरूरत है तो मुझसे ले लो ना। सीमाओ मना कर देती है। रोंग बोलता है, बस इतना याद रखना, फ्यूचर में उस शाओ के बच्चे से दूर रहना। नेक्स्ट डे सीमाओ क्लास लेने आती है तो उसकी दोस्त फैंग उसे बोलती है, एक बंदा तुमसे वायलिन की क्लासेस लेना चाहता है, बदले में वो तुम्हें 10,000 रुपए पर मंथ पे करेगा। वो बंदा और कोई नहीं, शाओ ही होता है। लेकिन शाओ का इंटरेस्ट वायलिन सीखने से ज्यादा सीमाओं पर होता है, तो वो उसके साथ बदतमीजी पर उतर आता है। इन सब में सीमाओं को चोट लग जाती है। शाओ उसे सॉरी बोलता है। रोंग भी उन्हें देख रहा होता है और सीमाओं को कॉल कर पूछता है, तुम कहाँ हो? सीमाओं झूठ बोल देती है, मैं तो रिहर्सल कर रही हूँ। ये सुनकर रोंग को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शाओ सीमाओं को घर ड्रॉप करने आता है, तभी सोंग भी वहाँ आ जाता है। शाओ बोलता है, पता चला है तुमने एक बहुत ही बड़ी डील डन कर ली है। रोंग बोलता है, क्या बात है, तुम तो मेरी सारी खबर रखते हो। शाओ बताता है, वैसे मैं सीमाओं से वायलिन की क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता था तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। क्या कोइंसिडेंस है ना? रोंग बोलता है, सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, ये मेरे ही घर में रहती है। सॉरी, मैं तुम्हें टी के लिए अभी इनवाइट नहीं कर पाऊंगा। और सीमाओं को खींचकर अपने बेडरूम में लाता है। मैंने तुम्हें मना किया था ना उस शाओ के पास मत जाना, पर लगता है मेरी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी। सीमाओं बोलती है, मैं बस उसे वायलिन सिखाने गई थी। रोंग बोलता है, अच्छा तो ये चोट तुम्हें कैसे लग गई? मुझसे झूठ मत बोलो। सीमाओं बोलती है, मैं कल ही वहाँ से रिजाइन कर दूंगी। नेक्स्ट डे रोंग शाओ के पास आकर मना कर देती है, अब से मैं तुम्हें वायलिन नहीं सिखा पाऊंगी। शाओ सीमाओं के पर्स में याओ का ब्रेसलेट डाल देता है। तभी रोंग सीमाओं को लेने आ जाता है। चलो मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में। सीमाओं अपना पर्स उठाकर उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीमाओं को उसकी मोम का कॉल आता है, जल्दी से घर आ जाओ। सीमाओं भागी हुई घर पहुंचती है। यहाँ पर याओ भी आई होती है। रोंग की मोम बोलती है, तुम दोनों माँ बेटी को शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई चोरी करने की? सीमाओं पूछती है, ये तो बता दो मैंने चोरी क्या किया है? याओ बोलती है, मेरा नया ब्रेसलेट। एक्चुअली में वो ब्रेसलेट जियाओ ने याओ के कहने पर ही डाला था ताकि उसे फंसा सके। सीमाओ बोलती है, मैंने कोई ब्रेसलेट नहीं चुराया। याओ सर्वेंट को सीमाओं का बैग चेक करने को बोलती है और उसमें से ब्रेसलेट निकल जाता है। सीमाओं की मोम तो तुरंत माफी मांगने लग जाती है, ये नादान है, इसे माफ कर दो। और अपनी बेटी को भी सर झुकाकर माफी मांगने को कहती है। सीमाओं बोलती है, जब मैंने चोरी नहीं की तो माफी किस बात की? रोंग की मोम तो उसे अपनी छड़ी से हिट कर देती है, पर सीमाओं फिर भी जिद पर अड़ी रहती है। रोंग सीमाओं से जबरदस्ती माफी मंगवा देता है। याओ बोलती है, अभी तो मैंने सिर्फ अपना ब्रेसलेट लिया है, बाकी बहुत कुछ है जो तुमसे वापस लेना है। सीमाओं सैड होकर जा रही होती है। रोंग उसे अपनी कार में बिठाता है और अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है, जहाँ वो उसकी चोट पर मलहम लगाने लग जाता है। मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है। सीमाओं पूछती है, तो तुमने मुझे माफी मांगने को क्यों कहा था? रोंग बोलता है, नहीं तो मोम तुम्हें और पीटती। सीमाओं बोलती है, तुमने ऐसा कर मेरी हेल्प नहीं की है, बल्कि मुझे उनकी नजरों में चोर बना दिया है। मत लगाओ मेडिसिन, मुझे तुम्हारी परवाह की कोई जरूरत नहीं है। रोंग तो गुस्से में उसे किस कर देता है। इसके बाद रोंग जियाओ के पास आता है और सीधा उसे धक्का मार देता है। सीमाओं से दूर रहना यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सीन कट होता है। रोंग याओ पर भड़क रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया था सीमाओं उसकी पीठ पीछे अब्रोड जाने की तैयारी कर रही है। रोंग उसकी अपॉर्चुनिटी की धज्जियां उड़ा देता है। मैंने कहा था ना तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। सीमाओं तो रोने लग जाती है। ये सब याओ भी देख रही होती है। सीन कट होता है। मोम रोंग को बोलती है, सीमाओं आज रात यहीं रुकेगी, तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तभी तो एक दूसरे को जान पाओगे ना। रोंग ओके बोल देता है। तभी याओ उसे एक वाइन ऑफर करती है। रोंग एक सिप लेकर अपने रूम में आ जाता है और सीमाओं को देखकर वो उसे अपने रूम में खींच लेता है और फिर दोनों की प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है जो याओ देख रही होती है।
और रोंग की मोम को कॉल कर बहाने से रोंग के रूम में बुला लेती है और मोम भी ये नजारा अपनी आंखों से देख लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोम सीमाओ की मोम को बोलती है अपनी बेटी को कॉल कर यहाँ बुलाओ। सीमाओ की मोम बोलती है मुझे बताओ क्या हुआ है। रोंग की मोम तो उसे चाटा लगा देती है, जितना कहा है उतना करो। सीमाओ की मोम अपनी बेटी को कॉल करती है तुरंत यहाँ पर आओ। जैसे ही वो आती है रोंग की मोम उसे चाटा लगा देती है। रात को तुम मेरे बेटे के साथ थी ना, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर की बहू बन जाओगी। सीमाओ की मोम अपनी बेटी को बाहर भेज देती है। सीमाओ बहुत ज्यादा सैड थी, इसलिए वो एक बार में आकर पीकर अपना गम दूर कर रही होती है। तभी एक लड़का आकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सीमाओ उसे दूर हटा देती है तो वो उसे चाटा लगाने वाला था, पर शाओ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे तोड़ फोड़ कर वहाँ से भगा देता है। सीमाओ घर वापस आती है और सर्वेंट से रोंग की मोम के बारे में पूछती है अब उनका मूड कैसा है। सर्वेंट बताता है अब उनका गुस्सा शांत हो गया है क्योंकि रोंग बहुत ही जल्दी याओ से शादी करने वाला है। ये सुनकर सीमाओ तो शौक ही हो जाती है। मिस्टर रोंग रात में सीमाओ के रूम में आ जाते हैं। क्या तुम शाओ को पसंद करती हो? सीमाओ हाँ बोल देती है। तुम भी तो याओ से शादी करने वाले हो ना? रोंग बोलता है मेरी चाहे उससे सगाई हो जाए या फिर शादी, पर हम दोनों का रिश्ता नहीं बदलने वाला। सीमाओ तो हंसने लग जाती है। क्या तुम्हारी वो याओ इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएगी? रोंग को गुस्सा आ जाता है और उसे किस कर देता है। नेक्स्ट डे सीमा वायलिन की क्लासेस लेने आती है। एक लड़की जानकर उसे बुली करने लग जाती है। सीमाओ भी उसे धक्का देती है, पर वो लड़की उसे चाटा लगाने वाली थी। तभी मिस्टर शाओ वहाँ आ जाता है और सीमाओ को अपने साथ ले जाता है। तुम हमेशा ऐसी ही क्यों रहती हो? अगर कोई तुम्हें बुली करे तो उसका जवाब दिया करो ना। और उसे हक कर लेता है। सीमाओ उसे दूर हटा देती है। शाओ बोलता चलो मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूँ और उसे एक रेस्टोरेंट में लाता है जहाँ उसके पेरेंट्स भी होते हैं। शाओ बताता है ये मेरे डैड हैं और ये मेरी लिटिल मोम। मोम पूछती है ये कौन है? शाओ बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड और सीमाओं के कान में बोलता है मेरे साथ कोऑपरेट करो। डैड पूछते ये लड़की क्या करती है? शाओ बताता है वो विलेन बचाती है मोम की तरह, पर वो तो मर गई है ना। एक्चुअली में ये लेडी शाओ की स्टेप मोम होती है। डैड को गुस्सा आ जाता है तुम जानकर ये सब कर रहे हो ना। शाओ बोलता है नहीं, मैं तो बगल में जो लड़की बैठी है बस उससे शादी करना चाहता हूँ। स्टेप मोम बोलती है ठीक है कोई अच्छी सी डेट देख लो, उस दिन तुम दोनों की शादी कर देंगे। डैड तो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। स्टेप मोम भी उनके पीछे जाती है। सीमाओ बोलती है ये क्या ड्रामा है, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। शाओ बोलता पर मुझे तो तुमसे शादी करनी है ना। वैसे तुम भी तो रोंग की कैसे बाहर आना चाहती हो ना, तो ये शादी हम दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगी। सर्वेंट शाओ और सीमाओं की शादी की खबर रोंग की मोम को भी बता देता है। मोम बोलती है पता नहीं इस लड़की ने कितने लड़कों को फंसा कर रखा हुआ है, पर अच्छा है मेरे बेटी की जान छूट गई। ये सब रोंग ने भी सुन लिया होता है। सीमाओ घर आती है पर रोंग उसे इग्नोर मार देता है। इवन उसे कोई कॉल और मैसेज भी नहीं करता। सीमाओ पूरा टाइम उसके मैसेज का वेट कर रही होती है पर वो नहीं करता। तभी उसकी मोम आकर बोलती है मैं तुम्हारी और शाओ की शादी के अगेंस्ट हूँ। सीमाओ वजह पूछती है। मोम बोलती है जब टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। सीमाओ बोलती है यानी आप चाहती है जिंदगी भर यहाँ मैं बुली होती रहूं? मोम तो उसे गुस्से में चाटा लगा देती है। अगर तुमने ये शादी की तो भूल जाना तुम्हारी कोई मोम भी थी। नेक्स्ट डे याओ रोंग के घर पर होती है। नो रोंग बोलती है आंटी क्या शाओ इतना बड़ा फूल है जो सीमाओ जैसी लड़की से शादी कर रहा है? मोम बोलती है ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। तभी शाओ की स्टेप मोम भड़कती हुई वहाँ आ जाती है। एक्चुअली में उन्हें रोंग और सीमाओं के एक साथ वाली फोटोज मिल गई थी। ऐसी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती है। तभी शाओ भी सीमाओं के साथ घर पर आ जाता है। रोंग की मोम वो फोटोज उसे दिखाती है। रोंग बोलता है क्या अब भी तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? तो शाओ हाँ बोल देता है। तभी शाओ की स्टेप मोम बोलती है तुम्हारे डैड का कॉल आया है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रोंग सीमाओं से पूछता है क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? सीमाओ हाँ बोल देती है। रोंग बोलता है तुम्हारी चॉइस है और वहाँ से चला जाता है। तभी सीमाओं को शाओ का मैसेज आता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सीमाओं सैड हो जाती है, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता। सीमाओं को फील होता है काफी टाइम से उसके पीरियड्स नहीं आए, इसलिए वो डॉक्टर से चेकअप कराने आती है। रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सीमाओं की मुंह माकर उसे बोलती है आजकल तुम काफी बदली हुई नजर आ रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती? सीमाओं उन्हें प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखा देती है। मोम पूछती है क्या तुमने रोंग को इस बारे में बता दिया? सीमाओं बोलती है नहीं, मैं अपने बच्चे का उससे कोई सौदा नहीं करना चाहती। मोम उसे
चाटा लगा देती है। मैं उसे बताने जा रही हूँ। सीमाओ उन्हें रोकती है। मौका देखकर मैं खुद ही उसे बता दूंगी। सीमाओ रोंग के पास आती है और स्माइल करे जा रही होती है। रोंग बोलता है दांत क्यों फाड़ रही हो। सीमाओ बोलती है चलो फिर से पैचअप कर लेते हैं और उसे प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। मिस्टर वैन के साथ डील कर रहा होता है। मिस्टर वैन बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तभी चूशी वहाँ आ जाती है। रोंग तो उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसका पहला प्यार थी। मिस्टर वैन बताते हैं ये मेरी बेटी है। चूशी उसे हेलो बोलती है। इधर सीमाओ क्लास लेने आ रही होती है। तभी सर्वेंट उसे बोलता है आपको मैडम ने बुलाया है। सीमाओ आ जाती है। मोम उसे बोलती है पहले तो तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस किया, तुम उसके बेबी से प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से तुम रोंग फैमिली की बहू बन जाओगी। सीमाओ पूछती है आपको ये बात किसने बताई। मोम बोलती है मतलब ये बात तुम मुझसे छुपाने वाली थी। मैं तुम्हारी मोम की तरह स्टूपिड नहीं हूँ और उसे चाटा मारकर धक्का मार देती है। सीमाओ तो बेहोश हो जाती है जिसके बाद बेचारी सीधा हॉस्पिटल में होती है। उसकी दोस्त फैंग भागी हुई उसे मिलने आती है। डॉक्टर उसे बताता है मिसकैरेज होते होते बच गया। फ्रेंड को रोंग पर गुस्सा आता है। ये सब उसी की वजह से हुआ है। इधर चुक्षी बोलती है मैं अभी भी तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते। पर रोंग इग्नोर कर कर चला जाता है। शाओ भी सीमाओं से मिलने आता है। तुम्हारे साथ ये सब रोंग की मोम ने किया है ना, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता था पर अपने डैड की धमकियों की वजह से मैं पीछे हट गया। तभी रोंग भी वहाँ जाता है। ये सब क्या चल रहा है। शाओ बोलता दिखता नहीं है क्या चल रहा है। तुम्हारी वजह से आज सीमाओ यहाँ पर है। सीमाओ शाओ को वहाँ से जाने को बोल देती है। रोंग बोलता है कल ही हमारा पैचअप हुआ था और आज फिर से तुम शाओ से मिलने लग गई। सीमाओ बोलती है तुम्हें मेरा हाल पूछना चाहिए पर तुम्हें तो इससे ज्यादा इस चीज की फिक्र है कि मैं किसके साथ थी। वैसे वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है। रोंग बोलता है पर वो तुम्हें दोस्त नहीं मानता, वो तो तुम्हारे साथ सोना चाहता है। सीमाओ बोलती है हर कोई तुम्हारी तरह घटिया नहीं होता। रोंग बोलता है आज से तुम मेरे अपार्टमेंट में मेरे साथ ही रहोगी और मैं शाम को तुम्हें पिक करने आऊंगा। रोंग घर आकर अपनी मोम को गुस्से से देखने लग जाता है। मोम पूछती है क्या हुआ है। रोंग बोलता है क्या आपको नहीं पता क्या हुआ है। मोम बोलती है मेरा बस चलता तो मैं उसे मार डालती। रोंग बोलता है अच्छा ये बात है क्या, अब से मैं इस घर में नहीं रहने वाला। या उसे रोकने लग जाती है प्लीज ऐसा मत करो। रोंग उसे सगाई की अंगूठी वापस कर देता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह कभी नहीं थी इसलिए दोबारा मेरे पास मत आना। सीमाओं को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। क्या हुआ कर उसे बोलती है तुम खुश होगी ना, रोंग ने मुझसे सगाई तोड़ ली है पर चिंता मत करना वो तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि उसका फर्स्ट लव चुक्षी वापस आ गई है। तुम तो बस उसकी एक सब्स्टिट्यूट हो। तभी रोंग की सेक्रेटरी आकर बोलती है बॉस आपको आज पिक करने नहीं आ पाएंगे, उन्हें कोई जरूरी काम आ गया था। सीमाओं को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। रात को घर आकर रोंग उससे माफी मांगता है उसे लेने न आने के लिए। सीमाओं पूछती है क्या तुम्हें सच में बच्चे पसंद है। रोंग बोलता नहीं पर अगर तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हर केयर करूंगा। सीमाओ क्लास लेने के लिए जा रही होती है। रास्ते में उसे अपनी मोम मिल जाती है। तुम्हारा बच्चा ठीक तो है ना। सीमाओ बोलती अब क्या पूछने आई है, तब आप कहाँ थी जब रोंग की मोम ने मुझे हिट किया था। कभी कभी तो लगता है आप मेरी रियल मोम ही नहीं है, आप बस मुझे इस्तेमाल कर रही हैं ताकि रोंग की फैमिली से पैसे ले सके। सीमाओ जैसे ही क्लास में आती है उसकी दोस्त फैंग उससे नाराज होती है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है, मैं तुम्हें लेने आती, तुम मुझसे हर चीज छुपाती हो जबकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। सीमाओ उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले आती है। रोंग भी चुक्षी के साथ वहाँ आ जाता है। चुक्षी सीमाओं को पहले से ही जानती थी। चलो ना हम साथ में लंच करते हैं, लेकिन रोंग चुक्षी को खींचकर वहाँ से ले जाता है। घर आने के बाद रोंग सीमाओं के बालों को सहलाने लगता है लेकिन सीमाओं मुंह फेर लेती है। रोंग बोलता है जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उससे बिजनेस डील की वजह से मिला था। सीमाओं बोलती है यहाँ क्या करने आए हो, जाओ ना उसके पास, तुम्हारा पहला प्यार है ना, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। रोंग बोलता है तुम जेलस हो रही हो ना। तभी रोंग को चुक्षी का मैसेज आता है। तो सीमाओं को बोलता है तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। रोंग चुक्षी के पास आता है। वो बार में पीकर पूरी तरह से टून थी। रोंग उसे घर ले जाने लगता है। चुक्षी जाने से मना कर देती है तो रोंग खुद ही जाने लगता है। चुक्षी उसे रोक कर बोलती है क्या तुम सच में मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ ना। रोंग बोलता है पहले तुम थी जो मुझे छोड़कर गई थी, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, और उसे घर छोड़ने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीमाओं देखती है रोंग रात भर घर वापस नहीं आया तो उसे लगता है याओ की बात एकदम सही है।
वो सिर्फ चुक्सी की एक सब्स्टिट्यूट है रोंग की लाइफ में। नेक्स्ट सीन में सीमाओं की दोस्त उसे आकर बताती है शाओ के डैड मर गए हैं और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी सेकंड वाइफ यानी शाओ की स्टेप मोम के नाम कर गई हैं और उस बेचारे को एक पैनी भी नहीं दी, बस एक बंद फैक्ट्री उसके नाम कर चले गए हैं। दोनों शाओ से मिलने आते हैं। सीमाओ वॉशरूम में चली जाती है। शाओ से पूछती है तुम सीमाओ को लाइक करते हो ना, तो वो हाँ बोल देता है। फ्रेंड बोलती है पर तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। शाओ बोलता है मुझ में लाइक करने लायक क्या है, अब तो मेरे पास ना ही प्रॉपर्टी है और ना ही पैसा। सीमाओ जैसे ही वापस आती है तो उसकी फ्रेंड वहाँ नहीं होती। शाओ बोलता है उसने मुझे प्रपोज किया था पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो वहाँ से चली गई। सीमाओ को अपनी दोस्त के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। रोंग सीमाओ से पूछता है चेकअप के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं गई। सीमाओ बोलती है तुम्हें क्या मतलब है। तभी शाओ वहाँ आ जाता है। रोंग सीमाओं को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। रोंग बोलता है तुम मुझसे इतनी रूडली बात क्यों कर रही हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। सीमाओ बोलती है मैं तुम्हारी लाइफ से दूर जाना चाहती हूँ, क्या तुम ये दे सकते हो मुझे। रोंग बोलता है ये तो भूल जाओ, कभी नहीं होने वाला। मेट सीमाओ को ड्रेस देती है, यंग मास्टर ने आपके लिए भेजी है और कहा है तैयार होकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाओ। सीमाओ वहाँ पहुँच जाती है। रोंग पूछता है बताओ तुम्हें कहाँ घूमना है। सीमाओ बोलती है क्या हम घर पर ही रेस्ट नहीं कर सकते हैं। रोंग बोलता है तुम बोरिंग होती जा रही हो। तभी चुक्शी भी वहाँ धमक पड़ती है। सीमाओ से पूछती है तुम दोनों का क्या रिश्ता है। सीमाओ बताती है कोई रिश्ता नहीं है, यंग मास्टर आपको ही लाइक करते हैं। चुक्सी बोलती है मुझे तो पता ही था और रोंग को किस कर देती है। सीमाओ को तो बुरा लग रहा था इसलिए घर आ जाती है। रोंग भी वहाँ आ जाता है। सीमाओ बोलती है मुझे नहीं लगा था तुम चुक्सी को इतनी जल्दी छोड़कर आ जाओगे। रोंग बोलता है ये बताओ तुम्हें भूख लगी है क्या। सीमाओ बोलती है हाँ कुछ चटपटा खाने का मन है। रोंग उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। दोनों डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। रोंग पूछता है तुम्हें क्या लगता है हमारा बेबी लड़का होगा या फिर लड़की। तभी उसे चुक्सी का कॉल आ जाता है। एक क्लाइंट ने मुझे जबरदस्ती पिला दी है, प्लीज मुझे लेने आ जाओ। रोंग सीमाओं के साथ वहाँ पहुँच जाता है। रोंग चुक्सी को अपने साथ ले जाने लगता है पर वो बंदा उसके सर पर बोतल मारने वाला था। चुक्सी बीच में आ जाती है जिसके बाद रोंग चुक्सी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। वो उसे हक कर लेती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। रोंग को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीमाओ देखती है रोंग घर नहीं आया। तभी उसे चुक्सी का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए आ जाती है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। चुक्सी बोलती है तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए और उसे रिंग दिखाकर बोलती है मैं और रोंग जल्द ही शादी करने वाले हैं और मैं अपने मैन को किसी और वुमेन के साथ कभी भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए बेटर रहेगा तुम खुद उससे दूर रहो। सीमा पूरे रास्ते इसी बारे में सोच रही थी। घर पहुँचते ही रोंग उसे बोलता है हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ लेकिन मुझे मजबूरन तुमसे ब्रेकअप करना पड़ेगा। इस बच्चे को जन्म देने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सीमाओ भी ओके बोल देती है, यानी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया था। रोंग चुक्सी के साथ ऑफिस आता है पर वहाँ उसे शाओ मिल जाता है और बोलता है क्या बात है ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है क्या, काफी ब्यूटीफुल है। रोंग बोलता है तुम्हें क्या है, दूसरों की चीजें छीनने में तुम्हें मजा आता है ना। शाओ बोलता है अभी तक तो मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं है पर अब सोच रहा हूँ छीन ही लूं। रोंग को तो गुस्सा आ जाता है। चुक्शी बोलती है क्या अभी भी तुम सीमाओं को लाइक करते हो। रोंग कोई जवाब नहीं देता तो वो कार से उतर जाती है। रोंग भी बेशर्मों की तरह उसे छोड़कर चला जाता है। इधर शाओ सीमाओं को अपने प्यार का इजहार करता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इस बार मैं तुम्हें लेकर एकदम सीरियस हूँ। पर शाओ से अपना हाथ छुड़वा लेती है। ये सब रोंग ने भी देख लिया होता है। घर पे आने के बाद वो सोचता है जब मैं उसे प्यार नहीं करता तो मेरे दिल में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। इधर सीमाओ अपनी दोस्त फैंग को आकर बताती है उस शाओ के बारे में मुझे कुछ बताना है। फैंग बोलती है मुझे मालूम है वो तुम्हें लाइक करता है और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम उसे चूज करती भी हो तो। इधर रोंग अपने रूम में आता है। चुक्शी उसे बर्थडे सरप्राइज देती है पर रोंग बोलता है मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करता। चुक्शी बोलती है मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए केक बनाया है, खा तो लो। रोंग बोलता है इसे लेकर दफा हो जाओ। चुक्शी पूछती है क्या तुम उसे अभी भी लाइक करते हो। रोंग बोलता है पहले मुझे लगा था मेरे दिल में अभी भी तुम ही हो पर अब मुझे पता चल गया है सीमाओ है। नेक्स्ट डे सीमाओ को शाओ का कॉल आता है पर तभी रोंग आकर उससे फोन छीन लेता है। वो मेरे साथ जा रही है और सीमाओ को उठा
उठाकर अपने घर ले जाता है। क्या तुम उस शाओ को डेट करने वाली हो? सीमाओ बोलती है हमारा ब्रेकअप हो गया है, अब मैं चाहे जो मर्जी करूँ, किसी के साथ भी घूमूं, तुम्हें क्या? रोंग बोलता है मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता और उसे किस करता है। तभी सर्वेंट बोलता है मिस्टर शाओ आपसे मिलने के लिए आए हैं। रोंग बाहर आकर उसे एक पंच लगा देता है। शाओ बोलता है सीमाओं को लेकर जाऊंगा। रोंग बोलता है तुम्हारा भेजा खराब है क्या? मेरे अलावा तुम्हें कोई दिख रहा है क्या यहाँ पर? रोंग को मिस्टर वैन का कॉल आता है, तुरंत उसे मिलने के लिए बुलाते हैं तो वो उनके पास आ जाता है। मिस्टर वैन बोलते हैं मेरी बेटी तुम्हारे लिए परफेक्ट है, उससे शादी कर लो। रोंग बोलता है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। घर आकर वो सीमाओं को बोलता है अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए। कल एक पार्टी है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। सीमाओं बोलती है लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मैं तो तुम्हारे घर की एक मेड की बेटी हूँ ना। रोंग बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता। पार्टी में शाओ भी आया होता है। चुक्शी बोलती है तुम अकेले क्यों बैठे हो? शाओ बोलता मेरा छोड़ो, तुम्हारा बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? चुक्शी बताती है हमारा ब्रेकअप हो गया है, वैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ सीमाओं को वापस पाने में। पर वो मना कर सीमाओं के पास आ जाता है, लेकिन रोंग अपनी जाने मन को उससे दूर हटा देता है। पर सीमाओं बोलती है मुझे इससे कुछ बात करनी है। रोंग बोलता है आज रात अगर तुम घर नहीं आई ना तो मैं तुम्हारी मोम को भी घर से निकलवा दूंगा। डर की मारी सीमाओं घर पहुंच जाती है। रोंग ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है और उसे बोलता है मेरे दिल में दर्द हो रहा है। सीमाओ बोलती है मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, हॉस्पिटल जाओ ना। नेक्स्ट डे शाओ सीमाओं के पास आकर बोलता है मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, हम दोनों अब्रॉड चले जाएंगे, तुम वहाँ पर स्टडी कंप्लीट कर लेना। लेकिन सीमाओ मना कर देती है हम ऐसा नहीं कर सकते। शाओ बोलता है ठीक है मेरे साथ लास्ट टाइम पीने के लिए तो चल सकती हो ना, और उसे ले जाता है। चुक्शी इन दोनों का फोटो क्लिक कर रोंग को भेज देती है। रोंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और सीमाओं को कॉल कर बोलता है आज रात अपार्टमेंट में पहुंच जाना। रात में सीमाओं ने खाना बना कर रखा होता है, लेकिन रोंग उसे गुस्से में बोलता है क्या तुम शाओ से मिलना बंद नहीं कर सकती हो? मेरी साइड रह नहीं सकती हो क्या? क्या इतनी प्रॉब्लम होती है तुम्हें मुझसे? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए। सीमाओ बोलती है मुझे तुमसे आजादी चाहिए, दे सकते हो क्या? रोंग बोलता है ठीक है तो जाओ यहाँ से। सीमाओ भी चली जाती है और शाओ के घर आती है, पर उसे कोई किडनैप कर लेता है। एक्चुअली में ये काम मिस्टर वैन का होता है। उन्होंने शाओ को भी पहले से किडनैप कर रखा होता है क्योंकि शाओ ने उनसे पैसे उधार लिए थे जो कि उसने चुकाए नहीं थे। मिस्टर वैन बोलता है मुझे मेरे पैसे सूद समय चाहिए। तभी उसका बंदा सीमाओं को लेकर आ जाता है। शाओ बोलता है इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, पैसे मैंने लिए थे, मैं दे दूंगा। मिस्टर मैन बोलता है ये लड़की तो काफी सुंदर है, अगर ये मेरे साथ एक रात बिताएगी तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। पर शाओ तो गुस्से में उसे पकड़ लेता है, पर वैन के आदमी सीमाओं को शूट करने वाले थे। शाओ बीच में आकर खुद घायल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सीमाओं हॉस्पिटल में होती है, उसकी मोम आकर उसे चाटा धर देती है। तुम्हारी वजह से शाओ मरते मरते बचा है। सीमाओं बोलती है बेटी मैं आपकी हूँ, फिक्र आपको उसकी हो रही है। मोम बोलती है तुम मेरी बेटी नहीं हो, शाओ ही मेरा सगा बेटा है। एक्चुअली में सीमाओं की मोम पहले शाओ फैमिली में काम करती थी और शाओ के डैड के साथ उनका चक्कर चल रहा था। जब ये बात शाओ के डैड की फर्स्ट वाइफ को पता चला तो उन्होंने सीमाओं की मोम को घर से निकाल दिया था। मोम बताती है एक औरत तुम्हें मेरे पास छोड़कर चली गई थी, तुम्हें तो बस मैंने पाला है। सीमाओं को तो शौक लग जाता है, यानी कि इस दुनिया में उसका कोई भी अपना नहीं है। इधर रोंग को भी अपनी सेक्रेटरी से सारा माजरा समझ में आ जाता है। सीमाओं टेरिस पर सैड होकर खड़ी थी, उसकी फ्रेंड उसे कंसोल करती है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सीमाओं बोलती है मेरे पास इस दुनिया में अपना कहने के लिए कोई भी नहीं बचा है। एक्चुअली में मेरी मोम तो शाओ की मोम निकली। तभी रोंग आकर सीमाओं को हक कर लेता है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सीमाओ बोलती है लेकिन अब हमारा बेबी नहीं रहा, एक्चुअली में उसका मिसकैरेज हो गया था। रोंग बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बेबी तो हम दोबारा भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट सीमाओ शाओ से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है। शाओ बोलता है तुम ठीक तो हो ना? सीमाओ बोलती हाँ और उसे बता देती है मेरी मोम ही तुम्हारी मोम है। शाओ बोलता है मुझे पता चल गया था। जैसे सीमाओ बाहर आती है उसकी मोम उसे बोलती है मैंने तुम्हें 20 साल से अपनी बेटी की तरह पाला है, क्या तुम यंग मास्टर को बोलकर शाओ की हेल्प नहीं करा सकती लोन शार्क वालों के पैसे चुकाने में? सीमाओ हेल्प करने के लिए मना कर चली जाती है, लेकिन रात को रोंग को बोलती है शाओ की हेल्प कर दो ना, उसकी मोम ने मुझे
20 साल तक अपनी बेटी की तरह पाला है, मैं उनका कर्ज उतारना चाहती हूँ। रोंग बोलता ठीक है, मैं उसकी हेल्प करूँगा, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सीमाओ भी ओके बोल देती है, जिसके बाद वो मिस्टर वेन को कॉल कर शाओ के सारे पैसे चुकाने का वादा कर देता है। सीमाओ उसे थैंक्स बोलती है। रोंग भड़का हुआ शाओ के पास आता है और उसे वार्निंग देता है, मेरी सीमाओं से दूर रहना, तुम्हारी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। जिसके बाद शाओ सीमाओं से आकर माफी मांगता है, मेरी वजह से तुमने अपना बेबी खो दिया, मैं तो तुम्हें लाइक करने के लायक भी नहीं हूँ। शाओ बोलती है, इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं खुश हूँ तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल गई है। इधर मिस्टर वैन रोंग को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे बोलते हैं, तुम मेरी बेटी चुक्सी से शादी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली में रोंग की कंपनी में काफी घाटा चल रहा था, इसलिए उसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, इसलिए रोंग मान भी जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों की एंगेजमेंट पार्टी होती है। सीमाओ भी वहाँ पर अपना वायलिन का परफॉर्मेंस दे रही होती है। जैसे ही उसे पता चलता है ये रोंग और शाओ की एंगेजमेंट पार्टी है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। रोंग भी उसे रोकने उसके पीछे जाने वाला था, पर चुक्सी उसे रोकती है। आज के दिन तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो। रोंग बोलता है, हमारी सगाई सिर्फ एक बिजनेस डील है, और चला जाता है। वो सीमाओं को बोलता है, ये शादी मैं सिर्फ 3 महीने के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी कंपनी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक के लिए तुम एडजस्ट कर लो ना। वैसे भी मैं उस चुक्सी से कोई प्यार व्यार नहीं करता। पर सीमाओ बोलती है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना तो मुझे जाने दोगे। वो उसे रोकने के चक्कर में उसका सर ही फोड़ देता है। इसके बाद वो बेचारी सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। सीमाओ की दोस्त शाओ भी उससे मिलने आई होती है और रोंग को देखकर बोलती है, तुम यहाँ क्यों पड़े हुई हो, तुम्हारी वजह से आज मेरी फ्रेंड की ऐसी हालत है, तुम्हें तो उस चुक्सी के पास होना चाहिए ना। रोंग को भी सीमाओ के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। शाओ सीमाओ से मिलने आता है और उसे बोलता है, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है तुम्हारा अब्रॉड में स्टडी करने का। सीमाओ उसे थैंक्स बोलती है। 3 साल बाद सीमाओ एक फेमस वायलिनिस्ट बनकर चाइना वापस आ जाती है। चाओ ने भी फैंग को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। सीमाओ उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। सीमाओ होटल में आती है, जहां उसकी मुलाकात रोंग से हो जाती है। वो उसे माफी मांगने लग जाता है। चुक्सी बोलती है, अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। रोंग बोलता है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो ना, वैसे भी मैंने चुक्सी से अपनी सगाई उसी टाइम पर तोड़ ली थी। लेकिन सीमाओ उसकी बात नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में सीमाओ एक मीटिंग अटेंड करने आती है, जहाँ पर रोंग भी होता है। क्लाइंट सीमाओ को ड्रिंक करने को कहता है, पर रोंग अपनी जाने मन के बदले सारी पी लेता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा टल्ली हो जाता है। सीमाओ से घर लाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागता है तो उसे सीमाओ वहाँ नहीं मिलती। नेक्स्ट सीन में रोंग की मॉम ने सीमाओ को घर पर बुलाया होता है और वो उसे वार्निंग देती है, चाहे तुम कितनी भी अमीर क्यों ना बन जाओ, मेरे बेटे से शादी नहीं कर पाओगी। सीमाओ भी बोल देती है कौन उससे शादी करना चाहता है, और टी पी कर जाने वाली थी, लेकिन वहीं बेहोश हो जाती है। ये सारा मोम का प्लान था। थोड़ी देर बाद रोंग भी वहाँ आ जाता है और अपनी जाने मन सीमाओं के बारे में पूछता है। मोम बोलती है, जहाँ उसे होना चाहिए था वो वहीं पर है। रोंग को तो अपनी मोम पर गुस्सा आ जाता है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर मोम के बंदे सीमाओं के साथ जबरदस्ती करने वाले थे, तभी रोंग वहाँ पहुँच जाता है और अपनी जाने मन को बचाने के चक्कर में खुद ही उसके लग जाती है। जिसके बाद ये जनाब सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जैसे ही रोंग को होश आता है वो उससे शादी की बात करता है, क्या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीमाओं भी अब हाँ बोल देती है, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना कंपनी के चक्कर में। रोंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सीन में आज दोनों की शादी होती है। सीमाओं से गुड न्यूज देती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। रोंग तो खुशी की मारी उसे अपनी बाहों में ही उठा लेता है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।